हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी थ्योरी के बारे में, एक ऐसी सिद्धांत के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, शायद आपने नहीं सुना हो। आज हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, यानी मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास। के आखिर मानव की उत्पत्ति क्या बंदर से हुई थी या कब हुई थी, किस तरीके से मानव की उत्पत्ति हुई थी, क्या ये बात सच है या झूठ है। तो ये आज हम आपको यही सब चीज़ें बताएंगे कि मानव की उत्पत्ति सच में बंदरों से हुई थी नहीं हुई थी, क्या आखिर मानव की उत्पत्ति कितने साल पहले और किस तरीके से हुई, किस तरीके से आज का जो मानव है, आधुनिक मानव है, क्या वो होमो सेपियंस के द्वारा से ही बना हुआ है। तो यही हम आज आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये घटना स्टार्ट होती है 24 नवंबर 1859 को। उस समय घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रजातियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ में बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में यह दावा किया था कि मानव बहुत समय पहले जानवर था जो क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है, जो आज का मनुष्य है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, यानी कि वो अस्तित्व में आए, उन्हें हम मानव कह सकते हैं 56 लाख वर्ष पहले। तो आज से लगभग 1,60,000 साल पहले। तो दोस्तों आज से 1,60,000 साल पहले हमारे जैसे हम होमो सेपियंस हैं, हमारा निर्माण हुआ, होमो सेपियंस बने। और कहा यह जाता है कि 8,000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 10,000 साल पहले उनमें थोड़ा सा विकास हुआ। उन्होंने औजार बनाने स्टार्ट करे पत्थरों से, और उन्होंने पेड़ पौधों में कंदमूल, फल और बीज इकट्ठे करने स्टार्ट करे। शिकार के लिए मांस इकट्ठा करना स्टार्ट करा। और गाइस उन्होंने बातचीत करना शुरू करा। मतलब पहले तो वो हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने 8,000 यानी 10,000 साल पहले बातचीत करने का तरीका ढूंढ लिया। उनकी एक भाषा बन चुकी थी जिसके द्वारा वो एक दूसरे से बातचीत करते थे। तो गाइस आगे अब और जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे 4 खोपड़ियाँ दिख रही होंगी। इन 4 खोपड़ियों में से सही से इस पर ध्यान दें। और पहली देखो का वाली खोपड़ी जो वो एक वानर की है, और जो खोपड़ी खा है उसको कहते हैं हम ओसोलोपिथिकस नामक प्रजाति। नीचे देखिए खोपड़ी गाहोम इरेक्ट, सीधे खड़े होकर चलने वाली की, यानी कि जो खा खोपड़ी है वो उसमें थोड़ा विकास हुआ था, तो उनकी खोपड़ी में जो दांत थे वो थोड़े अंदर को चले गए थे। और जो गाँव वाली खोपड़ी वो है होमो इरेक्ट्स की, जो कि थोड़े से सीधे खड़े होने स्टार्ट हुए थे। और खोपड़ी जो घा है वो है होमो सेपियंस की, यानी कि गाइस हमारी खोपड़ी शीतनशील प्रज्ञा मानव नामक प्रजाति की है, यानी कि हमारे सोचने वाले इंसान की है। तो दोस्तों आज से लगभग 2 लाख साल पहले हमारे जो पूर्वज थे होमो सेपियंस, वो अफ्रीका में बसे हुए थे। हमारे जो पूर्वज थे वो अफ्रीकी थे। होमिनिड पूर्वी अफ्रीका में से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व गए। होमो वंश की ये प्रजाति लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित रही। तो गाइस आज में 14 से 10 लाख वर्ष प्राचीन पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए। गाइस कह सकते हैं कि आज से 14 से 10 लाख साल पहले इन्होंने आग से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। आग इस्तेमाल करके खाना बनाना और चूल्हे जलाना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों फ्रांस में स्थित लेक्सकॉक्स और शोवे की गुफाओं में तथा स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफाओं में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं, जो 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व के बीच में कभी बनाई गई होंगी। इनमें गोरों अर्थात जंगली बैलों, घोड़ों, साकिन, हिरनों, मेमतों अर्थात विशालकाय जानवरों, गेंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं आदि के चित्र शामिल हैं।
तो आपने देख ही लिया कि आज से 30,000 साल पहले 30,000 साल पहले इन्होंने गुफाओं में रहते थे। ये गुफाओं में इन्होंने चित्रकारी की, बहुत सारे चित्र बनाए, तेंदुए वेंदुए के और बहुत सारे चित्र बनाए। तो गाइस 30,000 साल पहले के बाद 20,000 साल बाद, मतलब उसके 10,000 साल बाद, यानी 30,000 के 10,000 साल बाद, यानी 20,000 साल पहले इन्होंने अपनी झोपड़ी बनाने शुरू कर दी। झोपड़ियों में ये अंदर आग लगाया करते थे जिससे इन्हें गर्मी भी मिले और इनको खाना बनाने में आसानी होती थी, और ये जानवरों से भी बच सकते थे। ये बाहर भी आग लगाते थे झोपड़ियों के बाहर। तो गाइज अगली जो हमारी वीडियो होने वाली वो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि इन्होंने आखिर किस तरीके से इन्होंने अपने कपड़े बनाए, किस तरीके से इन्होंने अपने औज़ारों को और बेहतर बनाया, यानी और पत्थर के औज़ारों को अच्छी तरीके से बनाया। किस तरीके से इन्होंने अपना सामान खींचने के लिए लोहे पत्थर के पहिए बनाए, लकड़ियों का इस्तेमाल करा, किस तरीके से इन्होंने गाड़ियाँ बनाई, और किस तरीके से धीरे धीरे आज के आधुनिक मानव में पूरी तरीके से कन्वर्ट होते चले गए। ये हम सब बताएंगे अपना डिटेल में। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।